बड़ी स्कूलें जो ऐसी हैं कि वहाँ पर तो किताबों का बोझ बिल्कुल ही हल्का कर दिया, किताब कॉपियों को तो साइड में रख दिया है और सारे कामकाज उनके जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से, पढ़ने का भी वहीं वो बैठ के पढ़ते हैं और साथ में बाकी जो काम है वो लैपटॉप लेके जाते हैं या लैपटॉप के माध्यम से लैपटॉप पर ही बैठे बैठे सब करते हैं। यानी लिखने का जो काम जो था उनका वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है और लिखने के बदले में वो सारे काम इंटरनेट के माध्यम से बैठे बैठे ही टीवी के माध्यम से बैठे कर, एक जगह बैठकर भी वो सामने दूसरी जगह पर वो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड वो कर सकता है और उसका जवाब भी ले सकता है। अभी तो यहाँ तक भी हो गया है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई पढ़ रहा है तो मीडिया के माध्यम से वहाँ पर वो पढ़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन यहाँ पर बैठ के वहाँ से वो उसका शिक्षण भी प्राप्त कर सकता है। शिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ वो यहीं बैठे बैठे उसकी एग्ज़ाम भी देता है और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि CCC की एग्ज़ाम में तो अपने तो पहले फॉर्म भरो, एक प्रिंट मीडिया की तरह एक एप्लीकेशन भर के उसको अपने जमा कराने जाओ, लाइन लगाओ, ये सब सिस्टम ख़त्म हो गया और ये दृश्य मीडिया का ही एक उत्तम उदाहरण है इंटरनेट। उसके माध्यम से अपने किसी भी जगह नेट पर बैठकर अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें अपना फॉर्म भरो, सबमिट करो, उसी में से अपने को उसका नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद अपना जो भी फीस वगैरह भरनी है वो भी अपने नेट के थ्रू अपने बैंक का कॉन्टेक्ट करके उसमें नेट बैंकिंग में जाकर वो कर सकते हैं और अपना डायरेक्ट यहाँ बैठे बैठे ही अपने एक स्थान पर बैठे बैठे ही अपना फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद उसकी डाउनलोड करके अपनी हॉल टिकट भी अपने बैठ के यहीं निकाल सकते हैं। एक मैसेज अपने मोबाइल में आता है कि भाई हमारा ये फॉर्म सबमिट हो गया है, इसकी हॉल टिकट निकाल लो। अपने हॉल टिकट निकाल कर अपने इसका एक संचार का उत्तम काम घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। इससे हमारा समय भी बचता है, हमारा आने जाने के समय के साथ साथ हमारा जो आर्थिक जो वाहन व्यवहार का खर्चा है वो भी बचता है। चलो वाहन व्यवहार तो ठीक समझे, लेकिन आर्थिक रूप से जो लाभ होता है वो वास्तव में आज के इन विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, मैं तो कहूँ हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही लाभदायी है। इसलिए दृश्य मीडिया जो है उसमें भी इंटरनेट का जो उपयोग आया है, इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए जनसंचार से कि भले फेस टू फेस हम दूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने विचारों का आदान प्रदान इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, और अपने संदेश का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह, अपने ज्ञान विज्ञान का, अपने आदेशों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्टूडियो में बैठा हूँ, मुझे अपने स्कूल में अपने शिक्षकों को कोई संदेश देना है, कोई आदेश देना है कि भाई आप लोग जब तक मैं स्कूल में ना पहुंचूं तब तक आप स्कूल की व्यवस्था बनाए रखना और स्कूल में ही रुकना, स्कूल छोड़ना मत। बच्चे 12:30 पर छूट जाए तो जाने देना, लेकिन आप लोग मेरा इंतज़ार करना, मुझे एक खास मीटिंग आपके साथ करनी है। तो ये मैं संदेश, मैं भले वहाँ नहीं हूँ मौजूद, लेकिन मेरा एक संदेश, मेरा एक आदेश, मेरे एक विचार का मैंने वहाँ तक पहुँचाने का जो कार्य किया वो वास्तव में ये दृश्य श्राव्य मीडिया के ही माध्यम से संभव हो सकता है। ऐसा ही फेसबुक जो अभी बहुत ही चल रहा है, तो फेसबुक के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि भले हम एक दूसरे को ना मिले हों, लेकिन इसके माध्यम से हमारे एक दूसरे के साथ के संबंध इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और इसी तरह व्हाट्सएप पर भी संदेश की आपले जो होती हैं, हम संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तुरंत हमारे सामने संदेश आ जाता है, तुरंत हम उसका जवाब भेज सकते हैं। नहीं तो पहले वहाँ से संदेश भेजा जाए, वहाँ से कोई लेके आए। जैसे हम अपने स्कूलों की बात करें तो एक परिपत्र वहाँ से जब कोई सर्कुलर होता है तो वहाँ से एक प्यून के थ्रू हमारे स्कूल में पहुंचेगा, वो वहाँ से लेके आएगा, 2 घंटे 4 घंटे लगाएगा, फिर वो हमारे पास आएगा, फिर हम उसका जो भी मांगा उसकी जानकारी एकत्र करेंगे, फिर उसको हम वापस छापेंगे, कोई प्रिंट मीडिया के द्वारा उसको छाप के फिर वापस उसको भेजने के लिए एक जने को भेजेंगे। उसमें काफ़ी समय हमारा व्यर्थ होता है, काफ़ी उसमें समय का बिगाड़ होता है। लेकिन अब इस फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए वहाँ से संदेश आवे, वैसे तुरंत हम अपना जो तैयार करके उसी व्हाट्सएप के थ्रू वापस हम हमारा संदेश वहाँ तक, हमारा काम जो है, सूचना जो है, जो भी मांगी गई जानकारी जो है, हम आसानी से ऑफिस तक या जिस व्यक्ति ने मांगी है वहाँ तक हम आसानी से पहुँचाते हैं। और इस तरह जनसंचार के माध्यम में दृश्य मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, ये हमको मानना ही पड़ेगा, इसके माने बगैर छुटकारा नहीं। प्रेम सिंह भाई, अब आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? हाँ मोदी साहब, दृश्य मीडिया को ध्यान में रखते हुए आपने इंटरनेट
और फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑडियो वीडियो और को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आज के समय में हम इसका कितने अच्छी तरह से आयोजनबद्ध हम उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम अपना आर्थिक जो नुकसान है उसे हम रोक सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम अपना जो फॉर्म ऑनलाइन भर के सबमिशन करके और जो हमारा शारीरिक श्रम है और आर्थिक है हम उससे बच सकते हैं। आपका ये संदेश विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और जो इनके 3 माध्यम हैं मोदी साहब, दृश्य मीडिया में 3 प्रकार हैं, श्रव्य मीडिया, प्रिंट मीडिया। श्रव्य मीडिया में हम खाली सुन सकते हैं, प्रिंट मीडिया की पुस्तकें हम खाली देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में तीसरा जो माध्यम है दृश्य मीडिया, ये काफ़ी प्रभावशाली है क्योंकि हम इसमें सुनने के साथ चित्र को देखने का भी काम करते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसे हम देखने के साथ हम सुन रहे हैं, सुनते हुए जो चीज़ देखी जाती है, जैसे नाटक के स्वरूप में हो या फिर नाट्य स्वरूप में हो यह चीज़, या ऑडियो वीडियो आजकल उपलब्ध है, या अन्य किसी स्वरूप में प्रस्तुतिकरण किया गया हो जिसको देख करके विद्यार्थी, चाहे शाला, कॉलेज या उच्च शिक्षण का विद्यार्थी हो, तो उसको काफ़ी प्रभावशाली ढंग से उसको याद रखने में सरलता होती है। यदि उसको बाद में प्रश्नोत्तरी हो या प्रश्नों के उत्तर देने हो या किसी एग्ज़ाम में उसको बैठना हो तो वो आसानी से उसको याद रहेगा, तो उन प्रश्नों के उत्तर वो आसानी से लिख सकता है। आज का समय प्रश्नोत्तरी का समय है, तो ये जो दृश्य मीडिया है ये बहुत ही प्रभावशाली है। तो इसके साथ साथ जो इंटरनेट का काम है, इंटरनेट बड़ा ही उपयोगी है। इंटरनेट के द्वारा हम जो भी आज के समय में जो भी प्रश्नोत्तरी या जो भी समस्याओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है वो नेट से हम प्राप्त कर सकते हैं डाउनलोड कर करके। और जो फेसबुक है, फेसबुक के माध्यम से हम दुनिया में दूर दराज रहने वाले लोगों के द्वारा भी हम एक दूसरे के विचारों को जान करके हम मित्रता कायम करते हैं और मित्रता निभाते हैं। यहाँ तक कि फेसबुक के द्वारा लोगों के रिलेशन, मैरिज भी हो जा रहे हैं। शादी.com के द्वारा लोग शादी में रिश्ते ढूंढने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो एक माध्यम है ये दृश्य मीडिया। उसमें दृश्य मीडिया में मैरिज.com में फ़ोटो के साथ आप उसमें जो लिख सकते हैं अपना संदेश। इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया। फिर दूसरा ऑडियो वीडियो इसलिए प्रभावशाली है, जैसे जनसंचार माध्यम एक परिचय, तो इस टॉपिक के बारे में भी आप ले सकते हैं, डीवीडी ले सकते हैं, विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा स्कूल स्तर पे या हाई सेकेंडरी स्तर पे या प्राथमिक हो या माध्यमिक, किसी भी स्तर पे हम अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों में उत्साह बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे एक मित्र हैं सुरेंद्र कुमार छिपा, वो हर एक क्षेत्र में उत्साही हैं। यानी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने आप को तैयार रहना है, अपने आप को हर समय में अपडेट रखना है। तो अपडेट रखने वाला शिक्षक होता है, चाहे वो प्राइमरी का हो, हाई स्कूल का, हाई सेकेंडरी का हो, चाहे कॉलेज का हो। शिक्षक की गरिमा है, नो डाउट। लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा देने में वो अपने किसी भी मान सम्मान या अपयश या कुछ भी, किसी भी प्रकार की समस्याओं को निराकरण करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। यह नहीं सोचे। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो शिक्षक काम नहीं करते, जैसे गंदगी साफ करना स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, तो वो हम सब मिलके काम कर रहे हैं, तो गटर भी साफ कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि स्वच्छता मिशन को हम योगदान दें। सब लोग झाड़ू लेके सफाई में भाग लेना, विद्यार्थियों को दृश्य मीडिया के द्वारा ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराना, या आर्थिक प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करना। विद्यार्थियों में जो भी समस्याएं हैं सीडी के माध्यम से या टेक्निकली, या फिर जो हमारे बाईसे के प्रसारण किए जाते हैं बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो उसको सही जगह पे करना। अभी कुछ समय पहले स्वाइन फ्लू के अंतर्गत जो भी वीडियो ये अपने बाईसे के द्वारा जो स्वाइन फ्लू के विषय में जो जानकारी के लिए प्रसारण किया गया था,
उसमें भी अहम भूमिका, विद्यार्थियों को सही दिशा मार्गदर्शन देना, उनकी व्यवस्था में भाग लेना। तो ये कि दृश्य मीडिया, हम आप सभी मिल करके दृश्य मीडिया या कोई विषय या टॉपिक को लेकर के हमको कोई बनाना है, तो उसमें एक शिक्षक नहीं कर सकता। हम सब मिल करके, हम सब एक हैं, हम सबको एकता बनाए रखना है, हम सबको मिल करके एक सही दिशा में काम करना है। आप जैसे पुस्तक बनाने में एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसीलिए कि दृश्य मीडिया के अंदर ऑडियो वीडियो सीडी बनाना विषय वस्तु को, जैसे शिक्षक को पढ़ाना है तो शिक्षक पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उनको एक सही दिशा भी देना है, उनको चरित्र निर्माण हो, एक नई दिशा मिले, एक नया आयाम मिले, तो उस दिशा में हमें काम करना है। तो मोदी साहब ज़रा आप भी इन्हें बताएं कि जिससे लोगों को एक नई दिशा मिले और अपनी स्थिति सुधारने में उनको अमूल्य योगदान, आपका क्या संदेश रहेगा? सही, बिल्कुल प्रेम सिंह सर, आपने सही चर्चा की। बिल्कुल हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि जन संचार माध्यम एक परिचय। कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब बातचीत के जरिए जब जुड़ता है तब संचार हुआ, ऐसा कहलाता है। कि भाई हम आपस में बैठ के जैसे बातचीत करते हैं, वो दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब यही बात या यही संदेश अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना हो तो उसको पहुंचाने के लिए जो भी माध्यम होता है उसे हम संचार माध्यम कहते हैं। और ये संचार माध्यम के 3 प्रकार हमने यहाँ पर आज चर्चा में रखे कि पहला श्राव्य माध्यम, दूसरा प्रिंट माध्यम और तीसरा दृश्य श्राव्य मीडिया वाला माध्यम। उसमें सबसे अहम भूमिका दृश्य श्राव्य मीडिया की आज के समय में हो रही है और उसकी बहुत अच्छी असर, उसका बहुत अच्छा लाभ हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षकों को और अन्य जो भी इससे जुड़े रहते हैं वो जानकारी इससे प्राप्त करते हैं। और आज का छोटे से छोटा बच्चा भी, उसको अपने किताब देंगे तो वो एक बाजू कर देगा, लेकिन अगर अपने उसके पास मोबाइल रख देंगे, स्विच चालू कर देंगे, कोई गीत चालू करेंगे तो मस्ती से अपने आप में खेलता रहेगा। या टीवी के सामने उसको रख दो, गीत चल रहा है, कोई सीरियल चल रही, वो देखता रहेगा, रोता भी नहीं है और अपना काम। तो ये दृश्य श्राव्य मीडिया का यही असर है कि बच्चा इतना छोटा है, 6 महीने का, 7 महीने का या साल भर का बच्चा है, वो भी इस चीज़ से, इस माध्यम से इतना प्रभावित है कि उसको और कुछ नहीं, उसकी माँ तक को वो भूल जाता है। वो आराम से सामने बैठे बैठे देखते रहता है और मस्त हंसते रहता है, अपना काम करते रहता है। और माँ बाप या तो उसकी माता जो है उसके अन्य काम में वो व्यस्त हो जाती है और बच्चा अपने में मस्त होकर उसका आनंद प्राप्त करता है। तो ये सब दृश्य मीडिया का जो साधन जो है हमारे पास, माध्यम जो है, उसकी वजह से ही जन संचार के माध्यम में आज जो तेज़ी आई है, जो आज प्रगति हुई है, उसमें सबसे बड़ी देन जो है ये दृश्य श्राव्य मीडिया जो है उसकी है। उसमें कंप्यूटर युग के जो सारे जो उपलब्ध आपने जो बताया अभी, इंटरनेट, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और उसका पूरा लाभ प्राइमरी के बच्चे तो ना लेकिन ज़्यादातर हाई स्कूल के या तो कॉलेज के या तो आगे टेक्निकल लाइनों में जो भी जुड़े हुए हैं, वो सब विद्यार्थी, वो सब शिक्षक, वो प्रोफेसर, वो सब इनका भरपूर उपयोग करते हैं। क्योंकि जो किताबों में नहीं मिलता है वो सब हमें इन माध्यमों के द्वारा देश विदेश की जानकारियों की जो भी मिलती है वो हमको फेस टू फेस नहीं सही, इसके द्वारा हमको मिल जाती है। और उसका उपयोग हम अपने शिक्षण में करके और शिक्षण को एक आयाम तक, एक उच्च आयाम तक ले जाने में सफल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये वास्तव में संचार माध्यम में हमारे इन तीनों माध्यमों का, तीनों मीडियाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी से जनसंचार जो है बहुत ही तीव्र गति से एक जगह से दूसरे स्थान पर अपने विचारों को पहुंचाने में, अपने संदेशों को पहुंचाने में, अपने ज्ञान को पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, वो एक स्पष्ट हो चुका है। अब वो इसके बारे में प्रेम सिंह सर आप कुछ कहें? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा दृश्य मीडिया में जैसे फिल्म है, फिल्म भी एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका है समाज के लिए। कि जैसे फिल्म के अंतर्गत हम कोई ऐसी फिल्म बच्चों को दिखाएं जिससे उनको एक नई दिशा मिले, एक नया संदेश मिले। और इसके अलावा जो ये विज्ञापन है, विज्ञापन भी बिजनेस का एक माध्यम है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है लुभावने विज्ञापन देती हैं, लेकिन विज्ञापन के ये मतलब नहीं है कि हमने देखा और उस चीज़ को खरीद लिया।
नहीं। तो हमें उस दिशा में विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है कि कौन चीज़ हमारे लिए ठीक है और कौन चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के सबसे ज़्यादा सोचना है कि सबसे पहले चिंतन और मनन करना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है उसी चीज़ का हम चयन करें। तो इस चीज़ का सही दिशा में सही चयन करने से हमारा जो विकास है वो विकास में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और विद्यार्थियों को हमेशा अध्ययन नियमित करना है। जनसंचार माध्यम का उपयोग करते हुए, ऑडियो वीडियो का उपयोग करते हुए, इंटरनेट का उपयोग करते हुए, देखिए हर एक चीज़ के मोदी साहब अच्छा, हाँ, दो फायदे, दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू, अच्छाई और बुराई। हमें हमेशा पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव नहीं देखना है। इंटरनेट का उपयोग करना है तो हमें अच्छे के लिए करना है, हमारी शिक्षा को प्राप्ति के लिए करना है, हमारी शिक्षा का दृढ़ीकरण के लिए करना है। हम फेसबुक का उपयोग करेंगे तो फेसबुक का उपयोग हमें साहित्यिक मटेरियल प्राप्त करने के लिए करना है, अच्छे ज्ञान और जानकारी के लिए करना है, अच्छे मित्रों से संपर्क में रहने के लिए करना है। सेम बात वही व्हाट्सएप पे ही है कि उसमें कोई भी जानकारी प्राप्त करना है या कोई फाइल भेजनी है, प्राप्त करना है, शैक्षणिक साधन करना है, या कोई हार्ड का कोई चित्र इंटरनेट से प्राप्त किया है व्हाट्सएप से भेजना है, तो उसे हम अपने अध्ययन में उपयोगी हो दृश्य मीडिया के रूप में, तो उसके लिए करना है, ना कि हमें किसी अन्य दूसरे रास्तों को अपनाना है उसके द्वारा। क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है और हम उसके, अगर हम अच्छी दिशा में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। और बस जनसंचार के माध्यम एक परिचय, बस इतना ही कहना है इस विषय। मोदी साहब, धन्यवाद। प्रेम सिंह सर ने जो बताया वास्तव में कि इसके दो पहलू हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन आप लोगों से, विद्यार्थियों से ये गुजारिश है कि आप लोग इसके प्लस पॉइंट नोट करें, प्लस पॉइंट पे ध्यान दें। इंटरनेट के, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर जो अच्छी बातें हैं उसको शेयर करें, और बाकी जो गलत या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको नेगलेक्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। और सबको हार्दिक बधाई कि आप लोग इस जनसंचार माध्यम का उपयोग करके अच्छे से अच्छे अपनी ऊंचाइयों को बुलंद करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। ऐसा शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। संधाम